Hello students, today I am going to teach you exercise 2.1 question number first and second of class 5th mathematics. Exercise 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, राइट द नेम ऑफ द एंगल. ठीक है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, आप बुक में चेक करना है इसको प्रॉपर. ठीक है, एंगल, साइड्स एंड वर्टिक्स क्या चीज़ें होती है ये हम पढ़ेंगे. आपको यहाँ दे रखा है पी क्यू आर. ठीक है, ये डायग्राम गिवन है. तो एंगल क्या चीज़ होती है? एंगल आप देख सकते हैं जहाँ पर एनी टू लाइन जॉइन होती हो या इंटरसेक्ट होती है. ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. जैसे यहाँ देख सकते हैं आप टू लाइन से या टू रे है, टू रे बोले बेटर रहेगा. ठीक है, फर्स्ट रे आप कह सकते हैं कि ये क्यू आर, ओके, फ्रॉम क्यू टू आर की ओर जा रही है, और सेकेंड रे क्यू से पी की ओर जा रही है. ठीक है, तो ये दोनों रे कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है? क्यू पर हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ बनता है एंगल. ठीक है, तो आप एंगल एंगल जहाँ बनता है वो पॉइंट हमेशा बीच में होता है, सेंटर में होता है, तो आप इसको कह सकते हैं एंगल पी क्यू आर. उसका सिंबल होता है इस टाइप से, एंगल. ठीक है, एल नहीं है, ये थोड़ा सा तिरछा होता है. एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पी, तो ये पी. ठीक है, एंगल प्रॉपर जहाँ बनता है उसको बीच में रखना पड़ता है, पी क्यू आर. ठीक है, आप पी क्यू आर बोलें या आप आर से स्टार्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, या आप इसको आर क्यू पी, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? आर क्यू पी. बट कंडीशन है कि जहाँ जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है ना, वो सेंटर में ही होना चाहिए, वो सेंटर में होना चाहिए. ठीक है, ये पॉइंट पी एंड आर आगे पीछे वो चलेगा, जहाँ एंगल बनता है वो सेंटर में ही होना चाहिए. ठीक है, इसको हटा देते हैं हम, इसको हटा देते हैं. ठीक है, तो आपका आंसर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल. ठीक है, एंगल कितना? एंगल पी क्यू आर. क्लियर? सेंटर पे जहाँ एंगल बनता है वो बीच में आता है. अब बात कर रहे हैं साइड. आपको टू साइड दिख रही है. ठीक है, एक तो दिख रही है आपको क्यू आर और एक दिख रही है क्यू पी. तो क्यू पी एंड क्यू आर टू साइड्स दिख रही है. वर्डिक्स, एंगल जिस पॉइंट पर एंगल बनता है ना, जिस पॉइंट पर एंगल, यहाँ पॉइंट किस पॉइंट पर एंगल बन रहा है? क्यू पर, तो वर्डिक्स क्यू होगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इसका सी है. ठीक है, सी क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिख रहा है. आप यहाँ देख सकते हैं कि एंगल किस किस रे के बीच बन रहा है? एस टी एंड यू टी, या टी एस एंड टी यू के बीच में बन रहा है. ठीक है, और ये दोनों दोनों जो रे है जॉइंट टी पर होगी, तो एंगल भी वहीं बनेगा. तो एंगल टी पर बन रहा है. ठीक है, तो देखिए जहाँ एंगल बनता है वो बीच में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए ना. देख सकते हैं टी सेंटर में. अब आप इसको एस टी यू बोलें, एस टी यू बोले या यू टी एस बोले, एक ही बात है, बस फर्क ये है टी बीच में आना चाहिए. ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका एंगल आ गया एस टी यू. एंगल एस टी यू, ये एंगल का सिंबल है. ठीक है, थोड़ा सही से बनाना आप. एस टी यू बोले या यू टी एस, टी बीच में आना चाहिए सेंटर में, तो ये आपका एंगल हो गया. साइड कौन कौन सी है? टी एस एंड टी यू, टी एस एंड टी यू. एंगल किस पॉइंट पर बन रहा है? टी पर बन रहा है, तो वहाँ वर्टिक्स होगा, वर्टिक्स टी. ओके, बिकॉज हमें राइट द नेम ऑफ, हाँ, एंगल की स्पेलिंग आप बुक में देखना. ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. नेम ऑल द एंगल्स. ठीक है, अब यहाँ पर बहुत, हाँ, स्पेलिंग में ऑलरेडी पहले ही कह चुका हूँ कि आप एंगल की स्पेलिंग जो है ना बुक में देखना, यहाँ पीडीएफ में मिस्टेक है. यहाँ बहुत सारे एंगल बनेंगे. ठीक है, क्या क्या बनेंगे देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है. इस डायग्राम में क्या कुछ मिसिंग है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. ठीक है, जो चीज़ मिसिंग है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर. मिसिंग क्या है? मिसिंग ये है कि यहाँ पर एस नहीं दे रखा है, ये एस मैंने लिख दिया एस. ठीक है, अच्छे से लिखता हूँ मैं, ये एस है. ओके, अब अपन आ जाते हैं अपने पॉइंटर में. तो अब यहाँ आपको अगर रे देखें, यहाँ पर रे देखा जाए तो आपको पी आर एक लाइन दिख रही है. अगर मैं रे की बात करूँ तो आपको कितनी रे दिखेगी देखना. क्यू से लेके पी की ओर 1 रे, क्यू से लेके आर की ओर 2 रे, क्यू से लेके एस 3 रे, टोटल 3 रे दिख रही. तो टोटल एंगल्स कितने बनेंगे देखना, यहाँ पर समझने की कोशिश करना. पी क्यू एस, देख सकते हैं पी क्यू एस, फिर आर क्यू एस. आर क्यू एस कहीं ना कहीं होगा, हाँ ये रहा आर क्यू एस. मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, कि आप इसको
एस क्यू आर पढ़ें या आर क्यू एस पढ़ें, कोई इशू नहीं है, बस जहाँ एंगल बनता है ना, क्यू पर एंगल बन रहा है वो बीच में होना चाहिए, ठीक है। और एक और क्या लिखा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। अब पी क्यू आर, आपको डाउट होगा बोले पी क्यू आर कहाँ से आया, ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए एक एंगल तो ये यहाँ बन रहा है, ये मैं पेन चेंज करता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। एक एंगल तो ये बन रहा है, ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, पी क्यू एस या एस क्यू पी, ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया, ओके। और एक एंगल ये बन रहा है जिसको बोल सकते हैं आप आर क्यू, और यहाँ पर एस लिखा था, ठीक है, मैं उसको वापस से लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एस आपको चाहिएगा, मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना बुक में से यहाँ पर आपको एस लिखना है, ठीक है ना। तो ये एंगल हो गए, और एक होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल होता है, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट मान ले ए, यहाँ बी, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तब भी एक एंगल बनता है, ठीक है, वो ऐसा एंगल बनता है, ऐसा। प्रोटेक्टर, आप प्रोटेक्टर पे देखना कि एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे आप ऐसी ना, तो उसमें भी एंगल ये बनता है जिसको कहते हैं 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ये लास्ट वाला एंगल ना पी क्यू आर, इसलिए उसको कह रहा है पी क्यू आर, ये भी एंगल बन रहा है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, हमें यहाँ एंगल ही लिखना था, वर्टिक्स और साइड्स नहीं लिखने थे, ठीक है, जो पूछा वही आंसर रिप्लाई करेंगे, ओके। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन में बी वाला है, ठीक है। एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं देखना यहाँ पर, डी ओ ए, ओके, डी ओ बी, एक तो डी ओ ए, फिर डी ओ बी, मैं यहाँ पर बना के बताता हूँ आपको, देखो ये बन रहा है, एक तो ये है डी ओ ए, आ रहा है समझ में, फिर डी ओ बी, अब ये बन रहा है एक डी ओ बी, ठीक है। और एक और, अब एक और कौन सा बनेगा देखना यहाँ पर, डी ओ सी, ये डी ओ सी जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये डी वाले से स्टार्ट हुए, कंप्लीट हो गए, अब और नए और देखते हैं कौन कौन से बन रहे हैं। ए ओ बी, ये देखना जहाँ जहाँ पॉइंटर चल रहा है वो देखना आप, ए ओ बी, यहाँ बन रहा है एंगल, ठीक है। फिर ए ओ सी, ए ओ सी, ये यहाँ बन रहा है, और फिर कौन सा है, आप ए ओ डी भी बोल सकते हैं, ठीक है, ए ओ डी, ये भी बन रहा है, आ रहा है समझ में यहाँ पर, ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी आप ये भी लिख सकते हैं। और फिर क्या है, ऑल द एंगल्स है, तो ठीक है लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, लिखना आप क्या, ए ओ डी यहाँ नहीं है बट आपको लिखना है ए ओ डी, ठीक है। फिर बी ओ सी, ये रहा बी ओ सी, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ मैंने ए ओ डी क्यों नहीं लिखा, ठीक है, ए ओ डी इसलिए नहीं लिखा, आप इसको ए ओ डी बोलें या डी ओ ए बोलें, एक ही बात है, जो कि पहले ही लिखने में आ गया है, क्लियर है। यहाँ बी ओ सी, ये बी ओ सी, अब बी ओ ए क्यों नहीं लिखा, आप बी ओ ए बोलें या ए ओ बी बोलें, एक ही बात है, जो कि पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे बी ओ डी, ठीक है, तो आप बी ओ डी बोलें या डी ओ बी बोलें, एक ही बात है। तो ये सारे एंगल्स हो गए हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, बचे हुए 2 क्वेश्चंस आपके इसमें, फर्स्ट में भी एक क्वेश्चन बचा है, सेकंड में भी एक बचा है, वो आप खुद से करना, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, बन जाएंगे आपसे। थैंक यू।